जुलाई। इस साल तबाही मचा दूंगा, ऐसी पढ़ाई करूंगा ना कि घर वाले प्राउड फील करके बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेके आया है। सितंबर। अभी तो 2 महीने ही निकले हैं, एग्जाम आने में 6 महीने बाकी हैं और 10 घंटे वाला अब ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। दिसंबर। फिर पढ़ाई का मन तो बहुत करता है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। धूप में बैठता हूँ तो गर्मी लगती है, रूम में बैठता हूँ तो सर्दी लगती है। जनवरी। आज नए साल का पहला दिन है और मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि इस साल एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूंगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इनमें 15-15 घंटे पढ़ाई करूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा कर लूंगा। 70% तो आ ही जाएंगे। फरवरी। यार तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद कर लेता हूँ। कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो पास कर ही लूंगा एग्जाम के एक हफ्ते पहले। क्या यार, ये पढ़ाई 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 किसने बनाई है? ये पढ़ाई अब क्या मिल जाएगा पढ़ के? जिसको देखो पढ़ने के लिए बोलता है, अब क्या अपनी जान दे दूं? एग्जाम के 2 दिन पहले। यार बड़ी टेंशन हो रही है, ना तो सिलेबस कंप्लीट हुआ ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हो रहे। एक काम करता हूँ, कम से कम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेता हूँ। अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो लिख ही दूंगा एग्जाम में। यार ये क्वेश्चन देखा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। और ये वाला तो टीचर ने टिक भी कराया था, फिर भी याद नहीं किया। इस साइड वाले को देखना, सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहा है, दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे कि एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करा देंगे, एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद। यार 60 नंबर तो बन ही रहे हैं, बाकी देखो अब कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है रिजल्ट्स के पे। अब मैं नहीं बताऊंगी कि रिजल्ट्स के दिन इस बंदे का क्या हाल हुआ होगा। इसे भूख नहीं लगी है, फ्रेश नहीं हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दी इसने। रोज अपने मोबाइल पे 24 घंटे पता नहीं क्या करता रहता है। सुबह शाम रात जब देखो, हालत खराब क्यों नहीं होगी? साल भर में हर काम कर पाया है पढ़ाई को छोड़ के। माँ बाप ने सारी जिम्मेदारी लेके सिर्फ एक जिम्मेदारी सौंपी थी, वो थी पढ़ाई करने की। और इसने पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब काम किए। किताबें सामने रख के ख्याली पुलाव बनाता रहता था, और ब्लेम किस पे जाता था? स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, टीचर जल्दी जल्दी पढ़ाता था, सर्दी ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी, लाइट चली गई, नींद आ गई। 2 कोड़ी के बहाने रिजल्ट्स भी 2 कोड़ी के। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में? और ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर बचे हुए 1 महीने में उखाड़ लोगे? मिलेगा ना फिर रिजल्ट ऐसा ही। अगर ईमानदारी से चलोगे ना तो अभी भी टाइम है। अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो अभी भी टाइम है। और थोड़ा सा नींद का मोह त्याग दोगे ना तो अभी भी टाइम है। और थोड़ा सा माँ बाप की आंखों में झांक लोगे ना तो भाई अभी भी टाइम है। तुम इरादा तो बनाओ, टाइम ही टाइम है। 6 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने पीने नहाने धोने के, फिर भी 16 घंटे बचते हैं। चलो 1 घंटा रेस्ट का निकाल लो, फिर भी 15 घंटे बच गए। तो क्या करते हो इन 15 घंटे में? पूरे साल से तुम मस्ती ही तो करते आए हो, थोड़े दिन और रुक जाओ, गर्मियों की छुट्टी में फिर कर ही लेना। वैसे भी तो पूरे साल छुट्टी ही बना रहे थे। अभी से इतने कैजुअल बन जाओगे तो तुम्हारे सपनों की कैजुअलिटी तो हो ही जाएगी ना। अरे पढ़ा तो था पूरे साल, कोई कंपनी तो नहीं चला रहा था। सुनना अच्छा नहीं लगता ना? अगर ये भी नहीं सुन पाए तो लोगों के कमेंट कैसे सुनोगे? तुम्हारे गार्डियन बड़े प्राउड से बोलते हैं सबको कि मेरा बेटा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है। उन बेचारों को क्या पता कि उनका बेटा इंटरनेशनल इंग्लिश वेब सीरीज देखता है। रजाई में दुबक के क्या मतलब? सर्दी खा जाएगी क्या? या मोबाइल इतनी इमरजेंसी है कि तुम्हें मोबाइल ही यूज़ करना हो? और किताबों में किसी ने प्याज रख दी है क्या, जो उनको खोलते ही तुम्हें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है? बुरा लगता है ना, बट मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना बुरा तुम्हें तब लगेगा जब तुम्हारा रिजल्ट खराब आएगा। सुधर जाओ बेटा, अभी भी टाइम है। मोटिवेशनल क्या करेगा जब तुम्हें मोटिवेशनल के बाद हिप हॉप ही चाहिए? ऐसी वीडियो देखते हो ना कि रिकमेंडेशन भी वही आती है। हज़ारों मोटिवेशनल वीडियो देख डालो, जब तक उनको अप्लाई नहीं करोगे रियल लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। अभी 15 के हो, 20 के हो जाओगे, 25 के हो जाओगे, 30 के हो जाओगे और ऐसे ही 50 के हो जाओगे। कुछ भी नहीं बदलने वाला। सिर्फ मोबाइल में नेट के रिचार्ज नहीं करा पाओगे, क्योंकि काबिल ही नहीं बन पाओगे। अभी तो फ्री का मिल रहा है ना, इसलिए डेली का टारगेट है भाई, 1 GB का, 1.5 GB का, 2 GB का। और तुम्हारा टारगेट यही है कि उसको खत्म करके ही सोना है, चाहे कुछ भी डाउनलोड करना पड़े। कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं क्यों बोलता हूँ यार ये मोबाइल दुश्मन है तुम्हारा? क्योंकि 100 में से 20 लोग हैं ना, इसको सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। और जो बाकी बचे हुए 80% है ना, वो बर्बाद हो रहे हैं। वो बंदा बर्बाद हो रहा है, सपने देखता है लैम्बोर्गिनी की और हमेशा वीडियो देखता रहेगा
कभी नहीं आने वाली बेटा लैम्बोर्गिनी। एलोन मस्क का नाम सुना है ना? किसी ने उनको बताया नहीं कि रॉकेट कैसे बनाते हैं, खुद पढ़ पढ़ के सीखा है। वो भी खेल सकते थे ना मोबाइल के ये बकवास गेम, और अब भी खेल सकते क्योंकि वो तो करोड़पति है। बट ही नोज इट्स ऑल यूजलेस। डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को मजबूर मत करो बुरा बनने पर। समय है, अभी भी संभल जाओ। किताबें सबसे अच्छी दोस्त है तुम्हारी, भले ही ब्लैक एंड वाइट है बट तुम्हारी जिंदगी को कलरफुल करके ही छोड़ेंगी। एक बार दिल लगा के तो देखो। और जो ये बोलते हैं ना कि बड़ा बनने के लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, तो भाई कान खोल के सुन लो, बिना पढ़े कोई बड़ा नहीं बनता। उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। भले ही इसका टॉपिक अलग हो, फील्ड अलग हो। जब बुखार चढ़ता है ना तो रोता हुआ बंदा डॉक्टर के पास जाता है। अगर वो दवा देने वाला डॉक्टर ठीक से पढ़ाई नहीं करता, और अगर वो बुखार के बदले आपको पेट दर्द की गोली दे दे, तो क्या होगा? अगर एरोप्लेन बनाने वाला थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत कर देता, तो क्या होता? आ जाता ना ज़मीन पर। छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, और जो पढ़ाई का टाइम है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। पेरेंट्स बेवकूफ़ हैं क्या यार? ये तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं, कुछ सीखने के लिए बोलते हैं, काबिल बनाने के लिए बोलते हैं, कि उनको पता है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी देखी है, उन्होंने स्ट्रगल देखा है। तो वो नहीं चाहते कि जो गलतियाँ उन्होंने की है वो गलतियाँ तुम भी फेस करो। और तुम भी सोचते हो कि ये पेरेंट्स क्या पढ़ाई 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 लगाए रखते हैं। अभी भी टाइम है मेरे भाई, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारे बचे हुए टाइम में तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत की ही नहीं है। इस बारे में मेरी एक बात सुनो, कि जब भी तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो तो इस वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लो। और जब भी तुम्हारा मन करे और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मोटिवेशन नीचे जा रहा है, तो इस वीडियो को देखो और अपने पेरेंट्स की नज़रों में देखो, और अपने खुद की काबिलियत को फील करो। तुम ना एक दरवाजे के सामने खड़े हो, दरवाजे के पार सक्सेस है, और जो दरवाजा है उस पर एक ताला लगा है, और जो वो ताला है ना एक पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है। आई बात समझ में? तो इस वीडियो को मार्क कर लो और मन कभी भी इधर उधर भटकने मत दो।